नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, यानी कि हमारा चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था। और उस ठोस अवस्था में आज हम जानेंगे किसके बारे में, ठोसों में निविड़ संकुलन के बारे में। ठीक है, क्या मतलब होता है ठोसों में निविड़ संकुलन, ये हम देखेंगे। ठीक है, और इसके अलग अलग प्रकार भी हम जानेंगे। तो तैयार हैं, चलो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, निविड़ संकुलन की, यानी कि निविड़ संकुलन होता क्या है। ठीक है, तो निविड़ संकुलन के लिए बच्चों सबसे पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम, एक इमेज दिखाती हूँ आपको। देखिए आपको ये इमेज, ये डायग्राम कैसा लग रहा है, एकदम ठसाठस, यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे गोले हैं, है ना, और सभी गोले एक दूसरे से पूरी तरह से सटे हुए हैं, यानी कि आराम से यहाँ पर कोई जगह नहीं है किसी के लिए। जगह है, अगर स्पेस है तो आपको दिख रहा होगा बहुत थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, बहुत कम क्या है, जगह है या रिक्त स्थान है। तो निविड़ संकुलन, हमारे पास में निविड़ संकुलन का क्या तात्पर्य है बच्चों, ठोसों में कण निविड़ संकुलित होते हैं। यानी कि ठोसों की संरचना की जब हम बात करते हैं, हमने क्रिस्टल देख लिया, हमने उनके अलग अलग प्रकार देख लिए, हमने ये देखा है कि इकाई कोशिका बनती है। अब वो इकाई कोशिकाएं कैसे बनती हैं वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए ठोसों में कण निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ का मतलब क्या होता है, क्या तात्पर्य होता है इस निविड़ से, यानी कि कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कणों के मध्य में बहुत ही कम जगह है, उसे कहते हैं निविड़, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लोज पैकिंग। तो सॉलिड्स में क्लोज पैकिंग की बात करें, तो निविड़ संकुलन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो कण होते हैं वो एक दूसरे के इतने पास हो कि इनके मध्य रिक्त स्थान जो है, वो स्पेस जो है वो कम से कम हो, जगह बहुत ही कम है इनके पास में। ठीक है, तो इस तरह से इनकी व्यवस्था होती है, जिसे कहते हैं हम निविड़ संकुलन। ठीक है, अब देखो ये निविड़ संकुलन किस किस प्रकार से होता है वो हम जानेंगे, यानी कि ये जो संरचना बनती है ठोसों की, ये किस तरह से बनती है। हमने ये देख लिया कि ये कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एक विमीय निविड़ संकुलन की। ठीक है, एक विमा में निविड़ संकुलन, एक विमा में निविड़ संकुलन क्या होता है, देखो 3 अक्षिस होती है, 3 विमा की हम बात करेंगे, तीनों विमा की एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक विमा मतलब एक पूरी सीधी रेखा, ये एक्स अक्षिस। ठीक है, ये हो गई हमारी वाई अक्षिस। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, ये हमारी होती है जेड। ठीक है, ये होती है हमारी जेड, ये ऊपर की तरफ ऐसे, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अभी हम बात करेंगे एक विमा, यानी कि एक सीधी रेखा की। तो एक सीधी रेखा में, एक विमा में एक कण दूसरे को स्पर्श करते हुए आराम से एक पंक्ति, एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक विमीय निविड़ संकुलन का मतलब है कि एक विमा में सभी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अच्छे से व्यवस्थित हैं। ठीक है, इनके मध्य कोई रिक्त स्थान दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, यानी कि कोई भी यहाँ पर मध्य रिक्त स्थान नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कण, ये वाला कण ले लेती हूं मैं, कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 1 और 2, यानी कि इसकी समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या कितनी है, 2। कितनी है, 2।
क्यों? क्योंकि ये दो कणों को स्पर्श कर रहा है, दो बॉल को या दो गोलों को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है या टच कर रहा है, तो उसे कहा जाता है, हम कहते हैं एक विमा में निबिड़ संकुलन, और इसका उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 2। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात ही हमारी एक विमा में, यानी एक एक्सिस में, हमने एक एक्सिस ले ली, कौन सी? एक्स ले ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे द्विविमा में। द्विविमा में मतलब हमने एक्स भी लेंगे और उसके साथ साथ हम y भी लेंगे। ठीक है, तो द्विविमा में निबिड़ संकुलन। द्विविमा में अब देखो हमने क्या लिया, एक x एक्सिस भी ले ली और इसके साथ ये y एक्सिस भी लेने की, यानी यहाँ पे ये तो हमने क्या ले लिया, y एक्सिस, और ये हमने यहाँ पे क्या ले ली, x एक्सिस, x। ठीक है, तो इस तरह से ये x है और यहाँ पर हम इसमें धीरे धीरे एक एक, देखो ये क्या है, पंक्तियां। क्या है? पंक्तियां। एक पंक्ति यानी एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन और फिर चौथी लाइन। एक अक्षिस हमने मान ली x और y द्विविमा में, दो विमा में, और दोनों विमा में हमने जो है इन गोलों को या इन कणों को व्यवस्थित कर दिया। कैसे व्यवस्थित किया है? व्यवस्थित किया है एक के बाद एक। ठीक है, यानी एक विमा में एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। ठीक है, यानी कि जब हम किसी भी मिठाई के डब्बे में मिठाई जमाते हैं, है ना, या कोई भी हम मिठाई रखते हैं डब्बे में, हलवाई के पास जाते हो तो कैसे जमी हुई रहती है? वो एक लाइन में जमी हुई रहती है ना, एक पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, फिर चौथी पंक्ति। तो इसी तरह से ये एक बाय एक, 1 बाय 1 यहाँ पर लाइंस या पंक्तियां बनाई हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्रदर्शित करती हैं। अब बात करते हैं कि द्विविमा में हम इसको किस तरह से हम इसको रख सकते हैं, यानी कि इन पंक्तियों को हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। उसके आधार पर द्विविमा में निबिड़ संकुलन जो होता है बच्चों, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कैसा? वर्गीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वर्गीय निबिड़ संकुलन जो है कुछ वर्ग जैसा होगा और षटकोणीय निबिड़ संकुलन कुछ षटकोण जैसा होगा। बिल्कुल सही पहचाना है आप लोगों ने। अब जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है? वर्गीय निबिड़ संकुलन में हमने ये जो पंक्तियां जमाई हैं, यानी ये जो गोले हमने जमाई है, मान लीजिए एक बॉक्स आपको दे दिया, मैंने कहा टेनिस की बॉल्स जो हैं मैंने आपको दी हैं और आप इनको जमा दीजिए। आपने कैसे जमाया है इनको? आपने इनको ऐसे जमाया है, एक पंक्ति जमा ली मेरी पूरी मैंने, यानी मेरी ये पूरी है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये मेरी है वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये है एक्स, ठीक है, और ये है वाई, ये सॉरी एक्स और ये है वाई। अब मैंने क्या किया, एक लाइन में मैंने इन बॉल्स को जमा दिया। अब दोबारा मैंने जब दूसरी लाइन ली तो मैंने क्या किया, ठीक उसी तरह से जमाया जिस तरह से मेरी पहली लाइन थी, यानी कि पहली का केंद्र और दूसरे का केंद्र एक लाइन में हो। ठीक है, यानी कि ये जो सेंटर है, सबके सेंटर यानी सबके केंद्र, चाहे मैं हॉरिजॉन्टल लूं या वर्टिकल लूं, यानी कि या तो ऊर्ध्वाधर लाइन लूं या फिर कैसे लूं, क्षैतिज लूं, दोनों ही तरह से, चाहे ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज हो, यानी हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, सभी में ही इन सभी कणों के जो केंद्र हैं वो एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, यानी कि चाहे मैं ऐसे लूं, देखो आप देख सकते हो ये सब के केंद्र एक ही लाइन में जा रहे हैं, बिल्कुल एक सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, अगर मैं इसको वर्टिकल देखो, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से देखा, क्षैतिज पंक्ति, ऊर्ध्वाधर पंक्ति देखो, तो यहाँ पर भी सारे सबके केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र, सब एक लाइन में आ रहा है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, इस तरह से देखो तो यहाँ पर भी पूरा कैसा बन रहा है, मेरा स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, तो इस तरह का मेरा जो अरेंजमेंट है क्या बन रहा है इसमें। अब ये मेरी वर्गीय कैसे हुई वो भी मुझे पता चलना चाहिए। वर्गीय ऐसे हुई बच्चों, यहाँ पर एक गोला या एक बॉल कितने बॉलों को टच कर रही है, ये एक बॉल 1 2 3 4 गोलों को टच कर रही है। देखिए किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये एक बॉल इन 4 गोलों को या ये 4 गोलों को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो क्या बन गया मेरा यहाँ पे, वर्ग बन गया, वर्ग बन गया।
वर्ग ऐसा ही होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो, उसे ही हम वर्ग कहते हैं। तो एक वर्ग मेरा यहाँ पर बन गया है। तो यहाँ पे द्विविमीय में मेरा कैसा निबिड़ संकुलन बना है, वर्गीय निबिड़ संकुलन, एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। अब इसके लिए उप सहसंयोजन संख्या कितनी हुई मेरी, उप सहसंयोजन संख्या कितनी हुई बच्चों, उप सहसंयोजन संख्या हुई है मेरी यहाँ पर कितनी, एक बॉल या एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4, तो कितनी हुई 4। उप सहसंयोजन संख्या मेरी कितनी हुई 4। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, ये किस प्रकार का हुआ, यहाँ पे सभी एक ही तरह की है, यानी ए टाइप की है ना, यानी क्या हुआ ए टाइप की। पहली पंक्ति जो है फर्स्ट पंक्ति, यानी फर्स्ट, ये वाली नाम देती हूँ फर्स्ट, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तीन सारी ही पंक्तियां कौन से टाइप की है, ए टाइप की। कौन सी है, ए टाइप की। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये सभी एक ही तरह से जमी हुई है, सभी के केंद्र एक ही दिशा में आ रहे हैं, यानी कि एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो या फिर क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों ही तरह से इनके केंद्र जो हो रहे हैं वो एक ही दिशा में आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसका, वो कौन सा है, ए टाइप। कौन सा टाइप है, ए टाइप, कोई चेंजेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की व्यवस्था मेरी हुई है वर्गीय निबिड़ संकुलन, एक वर्ग का निर्माण हो रहा है और उप सहसंयोजन संख्या मेरी कितनी है, 4। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। तो पहला प्रकार था, अब दूसरा प्रकार कौन सा हमने देखा, हमने देखा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब षटकोणीय में क्या है ऐसा, आप देख सकते हो, हमने पहले तो क्या किया था, एक पंक्ति के नीचे दूसरी जो पंक्ति जमाई थी उसका केंद्र उसके बिल्कुल सामने था, लेकिन यहाँ पे इसका केंद्र तो यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है, ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा, मिल ही नहीं रहा, अलग है। यानी हमने क्या किया कि दूसरी जो पंक्ति जमाई, उस दूसरी पंक्ति को इनके ये मध्य जो रिक्त स्थान है उसके नीचे हमने उसको रख दिया है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के मध्य में रख दिया, यानी कि सेंटर में नहीं रखा, इसका केंद्र इसके केंद्र से नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाला जो हमारा निबिड़ संकुलन है उसको षटकोणी का। अब षटकोणी क्यों कहा हमने, षट मतलब 6, 6 का मतलब क्या हुआ कि यह 6 भुजाओं से बना हुआ है, यानी कि इसमें एक गोला 6 गोलों को टच कर रहा है। कितने गोलों को टच कर रहा है, 6 गोलों को। कैसे टच कर रहा है, देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कि एक गोला 6 गोलों को टच कर रहा है। देखिए ये एक गोला है, 1 2 3 4 5 6, कितने को टच कर रहा है, 6 को। ठीक है, तो ये मेरी पंक्ति नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये 4 पंक्तियां मैंने बनाई है। ठीक है, द्विविमीय में है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, द्विविमीय में मेरा ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें मैं बता रही हूं कि ये मेरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्यों है, क्योंकि मैंने पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति जो है वो बोलो कि इस तरह से रखी है कि वो उनके मध्य में व्यवस्थित हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखा कि मेरा एक गोला 6 गोलों को टच कर रहा है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके लिए उप सहसंयोजन संख्या कितनी हुई, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या मेरी क्या हुई बच्चों, इसकी हुई 6। कितनी हुई, 6, यानी कि कितना बन गया, षटकोणीय, जैसे बोलते हैं षटकोणीय। ठीक है, अब बात आती कि किस प्रकार का है, ए टाइप का है। देखो पहली वाली पंक्ति तीसरी वाली पंक्ति के बिल्कुल बराबर है। कैसे, क्योंकि इसका केंद्र इसके केंद्र से मिल रहा है, इसका केंद्र इसके केंद्र से मिल रहा है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति के बराबर, यानी पहली को नाम दे दिया मैंने ए, दूसरी पंक्ति को मैंने नाम दे दिया बी, लेकिन तीसरी जो पंक्ति है मेरी वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहली वाली थी, तो इसको नाम क्या दिया, ए। तो ये मेरा किस प्रकार का है, ये मेरा है ए बी प्रकार का। ठीक है, कैसा हुआ ये, ए बी प्रकार का। क्यों, क्योंकि ए बी पहली पंक्ति
और तीसरी पंक्ति मेरी कैसी है, समान है, ठीक है, क्योंकि दोनों के केंद्र एक ही रेखा में आ रहे हैं, लेकिन बी वाली पंक्ति मेरी अलग है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से द्विविमीय में दो तरह से निबिड़ संकुलन होता है। हमने देखा पहला वर्गीय निबिड़ संकुलन, जहां वर्ग बन रहा था, उपसंयोजन संख्या हमारी कितनी थी, 4। यहाँ पे मेरा एक षटकोण बन रहा है, एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे मेरी उपसंयोजन संख्या कितनी है, 6। और किस प्रकार का है, AB प्रकार का, ठीक है। अब चलते हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है त्रिविमीय में निबिड़ संकुलन। अब त्रिविमीय में निबिड़ संकुलन कैसा हुआ, देखो त्रिविमीय में निबिड़ संकुलन हमने कैसा देखा कि एक्स अक्ष इस तरह से है ना, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स अक्ष ये y एक्सिस यहाँ ऐसे जो दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ये होगी यहाँ पे आपकी z एक्सिस। मैं यहाँ दिखा देती हूँ, यहाँ इस तरह से ये z, यानी ये ऊपर उठी हुई होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, ये तो मैंने एक डायग्राम में समझाया, वैसे इसका किस तरह से होता है हम अगर देखते हैं तो ये इस तरह से होता है, इधर x इधर y और इस तरह से z, ये 3 अक्ष, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ है, जैसे कि एक मिठाई के डिब्बे में हमने मिठाई रख दी, जमा दी, अब एक पूरा डिब्बा हमने फिल कर लिया, ठीक है, यानी एक मिठाई के डिब्बे में हमने पूरी तरह से मिठाइयाँ रख दी है, जमा दी है, तरीके से जमा दी। अब क्या करना है, अब उनके ऊपर हमको मिठाइयाँ रखनी है। पहले तो एक पूरी पंक्ति बनाए, दूसरी पंक्ति बनाए, इससे पूरी एक क्या बनी, एक पूरी लेयर बन गई, एक पूरी परत बन गई, ठीक है। तो इसी तरह से पूरी एक्स अक्ष से होती, पहले हमने एक्स यहाँ पे रखे गोले, फिर उसके पास में रखे दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे पंक्तियां बनाई, क्या बनाई, पंक्तियां बनाई। अब पंक्तियों के ऊपर हमने मिठाइयां रख दिया, ठीक है, या उसके ऊपर हमने अवयवी कण रख दे, तो आपको दिखाई दे रहा है आराम से ऊपर की तरफ, यानी कि एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, हमने 2-3 लेयर यहाँ पे ऐसी बना दी है, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये मेरी हुई त्रिविमीय निबिड़ संकुल, यानी कि तीनों अक्ष पे एक्स, वाई और जेड आप देख सकते हो इस तरह से। देखो पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4, ठीक है। ये तो मेरी क्या है, जैसे मेरी पंक्तियां हैं, ये मेरी है क्या है, पंक्ति है, ठीक है। लेकिन इन सबको मिला करके ये पंक्ति 1 है ना, और ये क्या है, ये है पंक्ति नंबर 2। तो इन सब पंक्तियों को मिला करके एक पूरी क्या बनी है, एक परत बनी, यानी ये पूरी एक क्या है, ये पूरी एक परत है, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये मेरी दूसरी परत है, सेकंड परत आ गई, ठीक है। फिर इसके ऊपर और ये मेरी तीसरी परत आ गई, थर्ड परत आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया, 3 डायमेंशन के त्रिविम में मैंने निबिड़ संकुलन बनाया है कि त्रिविम में इस तरह से जो है वो अवयवी कणों को रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय में देखा। अब त्रिविमीय में हमने ये तो देख लिया कि ये हम त्रिविमीय में इस तरह से जमाए, लेकिन इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि इसमें भी इन कणों को हम अलग अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको समझने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना होगा, और वो टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, वो टॉपिक है हमारा रिक्ति। क्या है, रिक्ति, यानी हमें इससे सबसे पहले समझना होगा रिक्ति को। रिक्ति क्या है, देखो रिक्ति का मतलब क्या है कि जब हम इन कणों को जमाते हैं या इन कणों को व्यवस्थित करते हैं जब हम इन कणों को व्यवस्थित करते हैं या रखते हैं तो इनके मध्य में एक खाली स्थान बन जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है यहाँ पे आराम से। तो इसको बोलते हैं जब 3 गोले आपस में टच करते हैं, ठीक है, जब 3 गोले या 3 कण आपस में टच करते हैं, उनके बीच जो रिक्त स्थान बनता है उसको कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। ये कौन सी रिक्ति है, त्रिकोणीय रिक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर इस त्रिकोणीय रिक्ति के लिए समन्वय संख्या कितनी होगी, यानी कि ये कितने, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो रिक्ति बनती है ना, इस रिक्ति के मध्य में धनायन आकर के फिट हो जाते हैं। क्या होता है कि जो हमारा जालक बनता है, क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो उसमें हमारे धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक है। तो धनायन क्या होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, और ऋणायन आकार में बड़े होते हैं, ये हम पढ़ते आए हैं शुरू से। तो धनायन छोटे आकार के होने के कारण फटाफट से इस रिक्ति में फिट हो जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कण होगा वो एक कण यहाँ पे जो धनायन होगा वो कितने कणों को स्पर्श करेगा? 3 कणों को। कितने? 3 को। तो इसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या क्या होगी? समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या इसकी कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। कितनी होगी? 3। अब इसके लिए हमें त्रिज्या का अनुपात भी पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिज्या का अनुपात कैसे लिखते हैं? त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या का अनुपात प्रदर्शित किया जाता है बच्चों कैसे? धनायन की त्रिज्या बटे में ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है। तो धनायन की त्रिज्या बटे में ऋणायन की त्रिज्या हमें क्या मिल जाता है? त्रिकोणीय रिक्ति का त्रिज्या अनुपात मिल जाता है। अब इसका त्रिज्या अनुपात क्या होता है? इसका होता है 0.115 से लेकर के 0.225 तक, ठीक है। तो ये हो गया इसका त्रिज्या अनुपात। तो त्रिकोणीय रिक्ति की अगर हम बात करते हैं तो 3 कण आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनके मध्य का जो रिक्त स्थान एक ट्रायंगल टाइप बनता है जिसे हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति, ठीक है बच्चों। इसका हमने त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या देख ली, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हमारी अगली रिक्ति की। अगली रिक्ति कौन सी है हमारी? हमारी अगली रिक्ति है चतुष्फलकीय रिक्ति। कौन सी रिक्ति है? चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति कब बनती है? जब वो 3 आपको हमने त्रिकोणीय रिक्ति देखी, उस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर अलग से, जैसे अलग से देखो मैंने कलर से हाईलाइट किया है इसको, तो अलग से एक ऊपर हमने एक बॉल रख दी या एक गोला रख दिया, तो यहाँ पर बीच में एक स्पेस रहता है अंदर छोटा सा जिसको बोला जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति। यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस रहता है जिसको बोलते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम त्रिविम में निबिड़ संकुलन बनाएंगे तो गोलों को जब हम व्यवस्थित करते हैं तो इन रिक्तियों का निर्माण वहां पर होता है, ठीक है। अलग अलग तरह की रिक्तियां बनती है। कौन कौन सी हमने देखा? पहले तो त्रिकोणीय रिक्ति, अब हम देख रहे हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। अब ये चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए समन्वय संख्या कितनी होगी? इसके लिए हमारी समन्वय संख्या कितनी हुई बच्चों? इसके लिए समन्वय संख्या हुई मेरी, बताइए। एक यहाँ पर धनायन है जो रिक्ति में जाएगा तो कितने गोलों को टच करेगा? यहाँ पे 4। कितने के? 4। तो समन्वय संख्या मेरी कितनी हो गई? 4, ठीक है। अब इसके लिए त्रिज्या अनुपात देखते हैं। त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात मेरा इसका क्या होगा? धनायन की त्रिज्या बटे में ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ऋणायन की त्रिज्या का मान ज्यादा होता है धनायन की त्रिज्या के तुलना में, तभी तो हमें मान दशमलव में मिल रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर मेरे पास में क्या होगा? इसके हमें मिलेगा, इसकी होगी 0.225 से लेकर के 0.414 तक। ये होगा मेरा चतुष्फलकीय का मान 0.225 से 0.414 तक, ठीक है। तो ये हो गई मेरी चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है बच्चों। अब ये बन गई चतुष्फलकीय रिक्ति। अब अगली रिक्ति कौन सी आती है हमारी वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? अष्टफलकीय रिक्ति की, ठीक है। अब अष्टफलकीय रिक्ति की जब हम बात करेंगे तो अष्टफलकीय रिक्ति नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अष्टफलक बन रहे हो या ऐसा कुछ। तो देखते हैं इस रिक्ति में क्या होता है। सबसे पहले देखो हमने कहा कि 3 गोलों को हमने ऐसे व्यवस्थित किया है कि इनके बीच एक रिक्ति बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यवस्था और देखने को मिलती है। क्या वो व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें हमने क्या किया कि ये 3 गोले ही इसके विपरीत दिशा में रख दिए, ठीक है। यानी कि अवयवी जो कण हैं उनको इस तरह से व्यवस्थित किया है। हम 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, त्रिविम में, त्रिविम मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इस तरह से हमने इसको व्यवस्थित किया है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रिक्ति बन रही है वो किस तरह की बन रही है बच्चों? इस तरह की देखने को मिल रही है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो रिक्ति बन रही है ये इस तरह से बन रही है, यानी दोनों एक दूसरे के कौन सी है? विपरीत दिख रही है। तो ये इस तरह से एक के ऊपर एक आ जाए कि एक अलग से अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण हो जाता है। तो कैसे होता है देखिए, वो होता है कुछ इस प्रकार से।
ये नीले रंग से ये वाली रिक्ति इसके ऊपर आ गई है, हमने मतलब इस तरह से इसको जमाया है कि ये रिक्ति इसके ऊपर आ गई, तो यहाँ पर जो रिक्ति का निर्माण हुआ है वो है हमारी अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास में जो अष्टफलकीय रिक्ति बनी है वो अष्टफलकीय रिक्ति किस तरह से बनी है कि 3 गोले यानी 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा है और रिक्ति सीधे यहाँ से उल्टा और दोनों एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होकर के और क्या बना लेती हैं, एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इस अष्टफलकीय रिक्ति के लिए समन्वय संख्या कितनी होगी, यानी एक धनायन जब यहाँ बीच में आ जाएगा तो कितने कणों को टच करेगा, वो करेगा कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या हो गई है मेरी यहाँ पे हो गई है 6। ठीक है, अब इसके लिए त्रिज्या का अनुपात देखते हैं। त्रिज्या अनुपात होगा मेरा यहाँ पे और धनायन की त्रिज्या बटे में ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मान आएगा मेरा वो मान क्या आएगा, 0.414 से लेकर के 0.732। ठीक है, तो ये मेरा होगा अष्टफलकीय रिक्ति के लिए त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद होना चाहिए। यानी चाहे त्रिकोणीय रिक्ति हो, चाहे चतुष्फल की हो, चाहे अष्टफल की रिक्ति हो, इन सभी के लिए समन्वय संख्या और त्रिज्या का अनुपात भिन्न भिन्न है। जो कैसे है वो मैंने आपको बताया कि मान हमारा दशमलव में 0 में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि त्रिज्या में धनायन की त्रिज्या की तुलना में ऋणायन की त्रिज्या बहुत ज़्यादा होती है। देखो ये जो कण दिख रहे हैं ना वहां पर तो रहते हैं ऋणायन, और जो रिक्ति दिख रही है ना वहां रिक्ति में कौन बैठा रहता है, धनायन। क्यों, क्योंकि धनायन का आकार जो साइज है वो ऋणायन की तुलना में छोटा है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब ये तो हमने देख लिया अष्टफल की रिक्ति, चतुष्फल की रिक्ति। अब बच्चों ये जो रिक्ति है इनकी गणना कैसे की जाए, देखो इनकी गणना कैसे की जाती है, अवयवी कणों से। अवयवी कण यानी अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण मान लीजिए n है। अवयवी कण कितना है, n, यानी किसी भी जालक के लिए अवयवी कण की संख्या कितनी है, n है। तो चतुष्फल की रिक्ति क्या होगी, तो चतुष्फलकीय रिक्ति का मान क्या होगा बच्चों, 2n। क्या होगा, 2n। और अष्टफलकीय रिक्ति का मान क्या होगा, अष्टफलकीय रिक्ति का मान होगा मेरा यहाँ पर n। ठीक है, तो जितने अवयवी कणों की संख्या है अष्टफलकीय रिक्ति का मान वही होगा किसी भी यूनिट सेल के लिए, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो या बॉडी सेंटर्ड हो, यानी कि फलक केंद्रित हो, काय केंद्रित हो, या साधारण प्रकार की कोशिका हो। जैसे कि साधारण प्रकार की है, मौलिक प्रकार की, तो मौलिक प्रकार में अवयवी कणों की संख्या हमारी कितनी थी, 1। तो अष्टफल की रिक्ति भी उसमें कितनी होगी, 1। ठीक है, और चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, उसकी दुगनी यानी कि 2n। तो 2 × 1 यानी कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरह से किसी भी इकाई कोशिका में जितने भी अवयवी कण हैं, अवयवी कण मान लो n है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, इकाई कोशिका के लिए। ठीक है, तो किसी भी इकाई कोशिका में जितने अवयवी कणों की संख्या होगी उससे डबल दुगनी कितनी होगी, चतुष्फल की रिक्ति, और उन कणों की संख्या के बराबर होगी हमारी अष्टफल की रिक्ति। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी बात आई भाई किसकी, रिक्ति की। हमने रिक्ति भी समझ ली, हमने 2 डायमेंशन में यानी कि द्विविमीय में संकुलन भी समझ लिया। अब हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को समझने से पहले हमने रिक्तियां समझी जो बहुत जरूरी थी, है ना। अब रिक्ति आपने समझ ली ना तो एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से बनने वाली त्रिविम निबिड़ संरचना। यानी कि ये तो बड़ी टफ सी बात हो गई है भैया। कैसे, देखो
द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। हमने द्विविमा में दो तरह से संकुलन देखा। कैसा देखा? हमने देखा वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले हमने किसे पकड़ा है? हमने सबसे पहले लिया है वर्गीय निबिड़ संकुलन। है द्विविमा में जो वर्ग निबिड़ संकुलन था उससे हम त्रिविम निबिड़ संरचना कैसे बनाएंगे, यानी कि द्विविमी में दो अक्षर हमने ली, ये x और ये y, ये पंक्तियां हमने बना दी। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 पंक्तियां हमने बना दी है। अब इन 4 पंक्तियों के ऊपर त्रिविम बनाएंगे, यानी एक लेयर, एक परत बन गई। अब इसके ऊपर हमें दूसरी परत बनानी है। ठीक है, तो दूसरी परत बनाने के लिए अब हम क्या करें? तो हमने वर्गीय निबिड़ संकुलन बनाया। कैसा बनाया? वर्ग, वर्ग मतलब सारे जो हैं गोले उन सब के केंद्र एक ही दिशा में हैं, तो हमारा क्या बना है? वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें हम किस तरह से तीसरी लेयर बनाएं कि हमारा त्रिविम निबिड़ संरचना किस प्रकार की बनेगी, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें जो हम बनाएंगे वो कैसी होगी? हमारी वो संरचना हमारी होगी किस प्रकार से? देखो, ये दिख रहा है आपको? इसमें मैंने क्या किया, जैसे ये हैं ठीक वैसे ही इसके ऊपर हमने गोलों को रख दिया। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? यानी कि मैंने आपको टेनिस की बॉल एक बॉक्स में रख के दी, मैंने कहा इनको जमाओ, लेकिन ऐसे ही जमाओ कि एक पूरी परत जैसी है, दूसरी भी परत वैसी, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी सबके केंद्र कैसे रहे? बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो मेरा क्या बनता है? वर्गीय निबिड़ संकुलन में यही देखा हमने, यानी वर्गीय में सभी के केंद्र एक दिशा में, लेकिन जब इनके ऊपर मैं परत जमा रही हूं तो वो भी ऐसे हैं कि उन सब के केंद्र भी एक ही दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा होने से क्या हो रहा है? ऐसा होने से मेरे पास एक वर्ग बन रहा है। कैसे बनेगा? देखो, इस तरह से, यानी कि इसके इन चारों के आगे के 4 हैं, 1 2 3 4, इन सब के केंद्र को मैं मिलाऊंगी और पीछे भी ऐसे ही केंद्र को मिलाने से मेरे पास में क्या बनेगा? एक मौलिक या साधारण प्रकार की इकाई कोशिका मेरी यहाँ बन गई है। आई मेरी बात समझ में? यानी कि बच्चों क्या हुआ कि द्विविमीय में हमने देखा वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, यानी कि द्विविमा में हमने बनाया वर्ग निबिड़, ये द्विविमा में वर्ग निबिड़ बना दिया। अब इसको हमने त्रिविमा में बना दिया, यानी कि इसके ऊपर के ऊपर हमने लेयर बना दी। अब इनके ऊपर जब हमने लेयर जमा दी, बना दी, तब हमने देखा कि जो आगे की तरफ जो कण हैं उनके केंद्र को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास में एक क्या संरचना बन गई है? हमारे पास एक मौलिक प्रकार की इकाई कोशिका बन रही है। कैसे बन गई है? मौलिक प्रकार। आप देख सकते हो, ये शुरू के आगे के 4 है, तो इसके पीछे भी 4 है, आगे होंगे, मतलब पीछे की तरफ 4 और आगे 4। इन सब के केंद्रों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास में एक मौलिक इकाई कोशिका बन जाएगी। तो किस तरह की यूनिट सेल बनी मेरी यहाँ पर? मौलिक प्रकार की, यानी साधारण प्रकार की। ठीक है बच्चों, अब देखो तो यहाँ पर ये कौन सा है? यहाँ पे ये किस प्रकार की हुई? ए प्रकार की। किस प्रकार की हुई? यानी सब एक ही तरह की है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इसमें मेरे पास में कौन सी बन रही है? मौलिक इकाई कोशिका। कौन सी बन रही है? मौलिक इकाई कोशिका। मौलिक इकाई कोशिका बन रही है। ठीक है, इस मौलिक इकाई कोशिका में कौन सी प्रकार की? ए टाइप की। ए टाइप, यानी सब एक तरह से ए टाइप की। ठीक है, मौलिक इकाई कोशिका का निर्माण हो रहा है और मौलिक इकाई कोशिका सभी कैसी है? ए प्रकार की। कोई चेंजेशन नहीं है इनमें, कोई बदलाव इनमें नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसी में हम और दूसरा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं क्या? भाई, एक तो हमने अरेंजमेंट ऐसा कर लिया कि ये जो जैसी जमी हुई थी ठीक वैसी की वैसी इसके ऊपर हमने लेयर लगा दी। ठीक है, तो उससे हमारी मौलिक इकाई प्रकार की कोशिका बन गई। एक तो हमने अरेंजमेंट ये किया। अब दूसरा हम किस तरह का अरेंजमेंट इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों? देखिए, सबसे पहले इससे जो हमारी बनेगी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से बनने वाली त्रिविम
निबिड़ संरचना, यानी कि हम किससे बना रहे हैं, द्विविमीय वर्ग से ही बना रहे हैं, किससे, वर्ग से ही बना रहे हैं, यानी वर्ग निबिड़ संकुलन से हमारी कैसी संरचना बनेगी वो हम जानेंगे। ये हमने ले लिया वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है। अब एक अरेंजमेंट तो हमने देख लिया, अभी मौलिक प्रकार की बन गई। अब ये हमारा किस तरह का, हम और इसके ऊपर दूसरी लेयर हमें रखनी, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों, इनके मध्य में ये जो स्थान आपको दिख रहा है, गैप दिख रहा है, इन मध्य रिक्तियों स्थान के मध्य में हम क्या कर सकते हैं, एक गोला यहाँ, यानी कि जब मैंने दूसरी परत जब बनाई है तो मैंने इसकी सेंटर में ना रख के इन गोलों के बीच में जो गैप है, ये जो स्थान है, इस जगह है जो रिक्ति है, यहाँ पर मैंने दूसरा गोला फिट कर दिया, ठीक है। यानी कि अब जो मैं लेयर बना रही हूँ उस लेयर में मैंने क्या किया कि इन रिक्तियों के मध्य जो स्थान है, यहाँ पे जो गैप है, उनके मध्य में मैंने यहाँ पर इसको फिल कर दिया और सभी गोलों को मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया, देखो मैंने इसको ऐसे व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। फिर जब दूसरी लाइन आई तो दूसरी लाइन में भी मैंने ऐसे ही व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरा बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगी, वो मेरी इस प्रकार की संरचना बनेगी। और इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं, काय केंद्रित। कैसे, क्या बोलते हैं इसको, काय केंद्रित। काय केंद्रित इकाई कोशिका बन गई मेरी। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई। देखो, यानी कि 4 गोले हैं, ठीक है। उनके ऊपर मैंने यहाँ पर एक गोला फिट कर दिया, फिर इसके ऊपर एक और, है ना, मतलब एक पूरी लाइन मैंने इस तरह से बना दी है, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने दोबारा ये इस पूरी लाइन को मैंने इस तरह से भर दिया, यानी कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब जब मैं इसके ऊपर तीसरी परत बनाऊंगी, ये मेरी कौन सी है, ये मेरी है पहली परत, है ना, पहली परत, ठीक है। अब ये मेरी क्या है, दूसरी परत। ये कौन सी है बच्चों, दूसरी परत। अब जब मैं तीसरी परत बनाऊंगी ना, तो वो तीसरी परत इन पहली वाली परत के समान होगी। यानी देखो, आप देख सकते हो, ये पहली परत, ये मेरी कौन सी है, पहली, ठीक है। और ये मेरी यहाँ पर है, ये यहाँ पे है दूसरी परत, दूसरी परत। और इसके ऊपर ये जो बन रही है, ये मेरी कौन सी है, तीसरी परत, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। यानी कि पहली परत, तीसरी परत दोनों बराबर है ना, और दूसरी वाली परत जो है वो अलग प्रकार की है। तो मेरे पास में क्या बन रहा है, मेरे पास में बन रही काय केंद्रित कोशिका। कैसी बनी है, काय केंद्रित कोशिका। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया, द्विविमीय में निबिड़ संकुलन बनाया, ठीक है। तो द्विविमीय में पहले तो मैंने क्या किया था, बिल्कुल जैसी वो थी उसके ऊपर वैसी की वैसी बॉल मैंने रख दी। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इनके बीच जो स्थान बच रहा है, ये जो गैप बच रहा है, इनके ऊपर मैंने बॉल रख दी। अब इनके ऊपर मैंने बॉल रख के पूरे स्थान भर गया और यहाँ एक दूसरी परत बना ली। अब जब मैंने तीसरी परत बनाई तो बिल्कुल वैसी ही बनाई जैसी मेरी पहली परत थी, ठीक है। तो पहली और तीसरी परत जो है वो मेरी कैसी है, सेम है। तो अगर मैं इसको नाम दूं, किसको, ए, तो ये मेरा इसका नाम क्या हो जाएगा, बी। और तीसरी परत मेरी पहली परत के बराबर है, तो वो भी क्या होगी, मेरी ए। तो यहाँ पर मेरा कौन सा प्रकार हो जाएगा, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी प्रकार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पहली और तीसरी परत तो समान है ना, और दूसरी परत जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या है, वो रिक्ति जो थी उसको मैंने भर दिया, फिल कर दिया, आच्छादित कर दिया। किससे किया, अलग अलग जो मैंने गोले थे उनको उस तरह से व्यवस्थित करके पूरी एक ले, बहुत सारे यहाँ पे रख दिए और एक पूरी मैंने परत बना दी यहाँ पर पे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा हुआ द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुल से मैंने क्या बनाया, काय केंद्रित कोशिका। यानी कि देखा हमने कि वर्ग निबिड़ संकुलन में 2 तरह से बना सकती हूँ। कौन कौन सी, एक तो साधारण प्रकार की और दूसरी कैसी, काय प्रकार की, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस तरह से मैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से कितने प्रकार की बनाई, मैंने 2 प्रकार की, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम देखेंगे इसमें, ये तो थी वर्ग से। अब षटकोण से भी बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। षटकोणीय से मेरे कौन से प्रकार बनेगा वो हम देखेंगे। देखो,
षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनने वाली त्रिविम निबिड़ संरचना। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से जो है वर्ग में वर्गीय निबिड़ संरचना किस तरह से बनती है, वो हमने देखा, यानी कि वर्ग में त्रिविमीय कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में हम किस तरह से त्रिविम निबिड़ संरचना बनाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा वाला है, षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी कि द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें रिक्तियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं। रिक्तियां किस तरह से नजर आ रही हैं बच्चों, एक तो नजर आ रही है इस तरह से सीधी और एक दिख रही है ऐसे अपोजिट उल्टी। ठीक है, तो ये रिक्तियां मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो मेरा अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने कोई भी एक रिक्ति ले ली, या तो वो सीधी है या फिर वो उल्टी है। कैसे, यानी कि मैंने सिर्फ एक सीधी वाली रिक्ति को ले लिया। अब जब मैं सीधी वाली रिक्ति को लेके मैंने इसके ऊपर एक गोला फिट कर दिया। समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेरी व्यवस्था है ये षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था है। ठीक है, द्विविमीय में षटकोणीय। अब मुझे क्या है, त्रिविमीय बनाना है। तो त्रिविमीय बनाने के लिए मैं इसके ऊपर लेयर पे लेयर परत पे परत चढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहली जो परत ली मैंने, वो पहली परत मैंने क्या ली कि मैंने किसी भी एक रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति यहाँ पे दिख रही है, तो एक रिक्ति को मैंने ले लिया, चाहे वो रिक्ति उल्टी हो चाहे वो इस तरह से सीधी हो। ठीक है, तो मैंने सीधी रिक्ति ले ली। तो सीधी रिक्ति लेकर के मैंने इस तरह से इसके ऊपर जो है वो लेयर बना दी, यानी सारी जितनी भी सीधी रिक्तियां थी, नीचे वाली, इससे नीचे वाली, इससे नीचे वाली, सब पे मैंने क्या किया, सब पे मैंने गोले रख दिए। ठीक है, अब इस तरह से मेरी कौन सी संरचना बनेगी वो देखते हैं। यहाँ पे मेरी षटकोणीय निबिड़ संकुलन से जो संरचना बनी है बच्चों, वो कैसी बनेगी, वो बनेगी मेरी HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, कैसे बनेगी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, देखिए इस तरह से क्या किया, षटकोणीय थे 6 गोले। ठीक है, इसके ऊपर मेरे कितने आ रहे हैं, त्रिकोणीय रिक्ति है, मैंने फिल की, दूसरी लेयर बनाई तो कितने आ रहे हैं मेरे 1, 2 और 3 कण। ठीक है, और उसके नीचे फिर जो तीसरी लेयर थी वो किसके बराबर है, वो पहली लेयर के बराबर है। ठीक है, यानी कि पहली लेयर और तीसरी लेयर कैसी हैं, बराबर है। मध्य में कितने कण आ रहे हैं मेरे, 3 कण आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब मैंने सीधी रिक्ति को आच्छादित, यानी सीधी रिक्ति को फिल किया है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, अब मेरे पास में कैसा अरेंजमेंट जो मिला है मेरा, वो कैसा बना है, ये मेरा बना है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP। ठीक है, ये बनी है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, कैसा बना है बच्चों, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 फलकों के मध्य में और 3 जो है वो सेंटर में, ये 3 बिंदु यहाँ सेंटर में और ये, तो ये मेरी षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना बन गई है, जिसे बोलते हैं HCP। आई मेरी बात समझ में? यानी कि मैंने क्या किया, मैंने जो थी वो रिक्तियाँ जो थी उसमें मैंने किसी भी एक रिक्ति को ले लिया, चाहे वो उल्टी हो चाहे सीधी हो। तो मैंने सीधी वाली जो रिक्ति थी उन सभी पे मैंने जो है वो कण रख दिए या बॉल रख दी, और उसके ऊपर वाली जो लेयर थी उस पे वैसे ही कण जमाए जैसे कि पहली वाली पे। तो हमारी ये कैसी व्यवस्था है, षटकोणीय वाली पढ़ रहे हैं। तो षटकोणीय में जब मैंने रखा तो मेरे पास बीच में कितने कण आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3। तो बच्चों ये मेरी जो संरचना बनी है वो किस तरह की बनी है, वो मेरी बनी है ये इस तरह की संरचना। आप देख सकते हो ये पूरे कण है, यहाँ पे ये फलक के मध्य में आ रहे हैं और यहाँ पे 3 जो है वो सेंटर में अंदर की तरफ कण आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गई है हमारी षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनने वाली HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या कितनी हो सकती है, बताइए मुझे। इसमें अवयवी कण कितने होंगे, देखो इसमें अवयवी कण जो होता है यहाँ पे मेरे पास में कितने कण हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कण मेरे, यानी कि 6 और 6 टोटल कितने में 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 कण तो मेरे कितने हैं, 12 कण तो मेरे हैं कोनों पर। तो एक कोने का कण जो एक कोने पर है उसका योगदान कितना है, उसका योगदान है मेरा 1/6। कितना है, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे 12 कणों का योगदान कहाँ होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके, 12
कणों 12 कणों का योगदान। योगदान कितना हुआ बच्चों? 1 का 1/6 है तो 12 का कितना होगा, यानी कि 2। टोटल कितना आंसर आया इसका? 2। ठीक है। अब फलकों के मध्य कितने हैं मेरे? 2। ठीक है, तो फलक पर उपस्थित कण, फलक पर उपस्थित कण कितने हैं मेरे? 2। और 1 का योगदान कितना है? आधा। तो कितना हुआ यहाँ पे टोटल? 1। ठीक है। और मध्य में अंदर की तरफ कितने हैं? ठीक है, अंदर या अंदर उपस्थित कण कितने हैं मेरे? अंदर उपस्थित कण है मेरे 3। तो कितने हुए मेरे टोटल कण? कितने हुए? इन सबको मैं अगर जोड़ूंगी तो मेरे टोटल कण कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। तो षटकोणीय के लिए मेरे पास में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई है बच्चों? 6 आई है, टोटल 6 आई है। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था। अभी कौन सी है? ए बी है, ABC कौन सी है? देखो, पहली लेयर और तीसरी लेयर बराबर है, मतलब ये अगर A है, ये B है, तो ये कैसी हुई? A। तो कौन सी व्यवस्था हुई? AB प्रकार की व्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेरे पास में बन गया है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब दूसरी व्यवस्था इसकी कैसी है वो भी देखते हैं। दूसरी व्यवस्था में मेरे पास में क्या बनेगा? दूसरी जो व्यवस्था है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी व्यवस्था है। क्या है इसमें? देखते हैं। देखो, इसमें मैंने क्या किया, ये जो मेरी व्यवस्था है बच्चों, इसमें यहाँ पे षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनने वाली मेरी त्रिविम निबिड़ संरचना, यानी षटकोणीय से ही बनाऊंगी। हमने पहले क्या किया कि इन रिक्तियों को भरा, हमने ये काम किया, यानी कि पहली लेयर तो मेरी ऐसी चीज थी, दूसरी लेयर पे मैंने इन सीधी वाली रिक्तियों को भर दिया। अब तीसरी जो लेयर बनाऊंगी, लेयर की बात हो रही है, परत की बात हो रही है, पंक्ति की नहीं। ये जो लाइन में है ये मेरी क्या है? पंक्तियां। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर क्या बनेगी? लेयर, परत। ये पूरी एक परत है, ये इतनी पंक्तियां मिलकर के एक परत बना रही। इसी तरह से ये गोले मिलकर के इनके ऊपर आच्छादित हो जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे। एक त्रिकोणीय रिक्ति ले ली हमने, कौन सी? सीधी वाली। तब हमारा इस तरह का अरेंजमेंट अभी अभी हमने देखा, क्या बना था? हमारा बना था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि षटकोणीय निबिड़ संरचना। अब मैंने क्या किया कि जो उल्टी वाली जो रिक्ति है इसको भी हमने फिल कर दिया। लेकिन कैसे फिल किया? इसको फिल किया हमने तीसरी परत में। किसमें? तीसरी परत में, यानी कि पहली परत ये मेरी हो गई पहली परत, ठीक है, ये मेरी हो गई दूसरी परत, ठीक है बच्चों, और ये मेरी हो गई है तीसरी परत। तो अब इस तरह की व्यवस्था मैंने कर दी, यानी कि जितनी भी रिक्तियां थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मेरे पास में क्या बना है? मेरे पास में जो बन के आया है वो क्या है बच्चों? इस तरह की अष्टफल की रिक्ति इसमें बनेगी। ठीक है, आप देखो क्या होगा इसमें, वो हम देखते हैं। देखिए कैसी संरचना हमें देखने को मिलेगी इसमें हमें देखने के लिए जो संरचना मिलेगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी मिलेगी, यानी बहुत प्यारी देखने को मिलेगी। देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इस तरह से व्यवस्था, कैसे व्यवस्था है इसकी, यानी कि इसमें जो कोण व्यवस्थित है वो है फलक केंद्रीय कणीय कोश, यानी कि यहाँ पे मुझे मिला है FCC, फलक केंद्रीय यानी कि हर एक फलक पर मेरे क्या आ गया है? कण आ गया है। ठीक है, यानी कि इस व्यवस्था में क्या हुआ? हर एक फलक पर कण उपस्थित हैं। ठीक है, तो पहली लेयर जो थी वो अलग प्रकार की, दूसरी लेयर अलग प्रकार की और तीसरी लेयर भी अलग प्रकार की, लेकिन पहली परत जो होगी वो चौथी परत के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में जो तीनों ही परत यानी कि A, B और C, यानी A, B और C व्यवस्था, यानी अलग अलग तरह की व्यवस्था मुझे देखने को मिलेगी। तो इसमें मेरे पास होगा ABC टाइप। कौन सी व्यवस्था इसमें? ABC टाइप। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया, जो त्रिकोणीय रिक्तियाँ थी चाहे वो सीधी और उल्टी, तो पहली वाली में तो हमने सेम वैसा ही बनाया जैसे षटकोणी था। अब हमने उसको क्या किया, जब हमने तीसरी परत बनाई तो तीसरी परत में जो हमें रिक्तियाँ दिख रही थी
है ना, तो उनके ऊपर हमने उन गोलों को रख दिया, यानी कि दोनों तरह की रिक्तियां जो थी वो पूरी तरह से हमने फिल कर दी। उस समय हमें जो मिला है ये संरचना, इसको यानी फलक केंद्रीय घनीय हमें FCC इकाई कोशिका यहाँ देखने को मिलती है, इसको बोला जाता है CCP, क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, CCP बोलते हैं, ठीक है। यानी कि घनीय वर्ग निबिड़ संकुलन, यानी कि इसमें जो है घनीय संकुलन हमारे पास मिला है, हिंदी में बोलते हैं घनीय संकुलन, और बन रहा क्या है, फलक केंद्रित काय, फलक केंद्रित कोशिका, यानी कि फलक प्रकार की। देखो हर एक फलक पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कण देखने को मिल रहा है, चारों कोनों पर है, यहाँ चारों कोनों पर, और किस पर उपस्थित है, फलक पर उपस्थित है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की जो हमारी व्यवस्था है वो कौन सी है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनने वाली त्रिविम निबिड़ संरचना, उसमें हमें क्या मिला है, ये हमें बनी है फलक केंद्रित। कौन सी बनी है, फलक केंद्रित, केंद्रित, ठीक है, फलक केंद्रित कोशिका, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद होनी चाहिए, क्या कि एक समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या का मतलब होता है कि एक गोला कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है या टच कर रहा है। तो ये चीजें हमको सब में पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर फलक केंद्रित में कितने को टच करता है, काय कोशिका में कितने को टच करता है, ठीक है। तो हम गणना आराम से इसकी कर सकते हैं, जैसे ये एक है तो ये एक इन चारों को टच कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे फलक केंद्रित मेरा बन रहा है, कब बन रहा है, जब तीनों परतें मेरी अलग अलग है, यानी कि कौन सी व्यवस्था देखने को मिल रही है, ABC व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग प्रकार की A, B और C तीनों परतें बिल्कुल अलग अलग तरह की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ABC व्यवस्था है और इसको बोला जाता है घनीय निबिड़ संकुलन, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हमारी किसके बारे में थी, ये सब बातें थी हमारे निबिड़ संकुलन के बारे में, कि किस तरह से एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, इन सभी में हम क्या बना सकते हैं, निबिड़ संकुलन, यानी कि क्लोज पैकिंग हमने देखी। अब जानते हैं कुछ प्रश्न जिससे हमें समझ में आएगा ये टॉपिक और भी अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ABC व्यवस्था को कहते हैं, अभी अभी हमने देखा ABC व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है बच्चों, ABC व्यवस्था हमें अष्टफलकीय बंद संकुलन में देखने को मिलती है, या फिर षटकोणीय बंद संकुलन में देखने को मिलती है, चतुष्कोणीय बंद संकुलन में, या फिर घनीय बंद संकुलन में। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है हमारा जो लास्ट था षटकोणीय निबिड़ संकुलन हमने बनाया, वर्ग मतलब षटकोणीय से हमने क्या बनाया, CCP, यानी कि क्लोज क्यूबिक पैकिंग बनाई थी, यानी कि इसको बोलते हैं घनीय बंद संकुलन। क्या बोलते हैं, घनीय बंद संकुलन, जिसमें कि ABC तीनों परतें ही अलग अलग होती है, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं घनीय बंद संकुलन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समान गोले के अंतः केंद्रित घनीय जालक में निकट पड़ोसियों की संख्या कितनी होती है। अंतः केंद्रीय घनीय जालक का मतलब क्या हुआ, काय केंद्रित, कौन सा हुआ, काय केंद्र, यानी कि बॉडी सेंटर्ड की भी, BCC। तो बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि चारों कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके अलावा मध्य में उपस्थित है। तो एक गोला कितनों को टच करता है, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी हमारी, इसकी समन्वय संख्या हमारी होती है अंतः केंद्रित घनीय की 8। कितनी होगी, 8, क्योंकि 8 4 ऊपर गोले हैं, 4 नीचे की तरफ गोले हैं, तो इसके लिए इसके निकट पड़ोसियों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि समन्वय संख्या क्या है इसकी, 8। तो इसके लिए क्या होगा, निकट पड़ोसियों की संख्या भी 8 होगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है FCC संरचना में प्रत्येक गोले में अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या है 8, 4, 2 और 1। देखो छिद्रों की संख्या यानी कि रिक्तियों की संख्या, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जितने अवयवी कणों की संख्या है उसके बराबर ही अष्टफल की रिक्तियां होंगी और उसकी दुगनी चतुष्फल की रिक्तियां होंगी, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, FCC संरचना में प्रत्येक गोले में, किसकी पूछ रहा है, देखो प्रश्न को सिर्फ FCC की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रत्येक गोले में अष्टफल के छिद्रों की संख्या। तो जो गोले उपस्थित थे यहाँ पे, एक गोले की बात हो रही, ठीक है। तो जितने गोलों की संख्या होगी अष्टफल के छिद्र भी कितने होंगे, उतने। तो अगर हम FCC में कोनों में अगर गोलों की संख्या की बात करें तो कितने थी हमारे गोलों की संख्या, 1, ठीक है। तो यहाँ पर
तो देखो FCC संरचना में प्रत्येक गोला, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक गोले में, है ना, एक गोले की बात कर रहा है, तो प्रत्येक गोले में भी उतने अष्टफल के छिद्र होंगे जितने गोले होंगे, है ना। तो एक गोले के लिए पूछ रहा है, एक अवयवी गण है, तो अष्टफल के छिद्रों की संख्या भी कितनी होगी मेरी, 1 होगी, 1 होगी, ठीक है। और अगर ये सिर्फ FCC में बोलता, अगर ये बोलता कि सिर्फ FCC संरचना में अष्टफल के छिद्रों की संख्या कितनी, तो FCC में फलक केंद्रित में मेरे पास में फलक केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या n बराबर कितना होता है मेरा, हाँ जी बिल्कुल सही, 4। n बराबर कितना होता है, 4। तो अष्टफल की रिक्ति भी कितनी होगी, अष्टफल की रिक्ति कितना होगी मेरे बच्चों, रिक्ति भी होगी 4, ठीक है, यानी n बराबर n, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, षटकोणीय बंद संकुलित व्यवस्था में आयनों का वितरण दिखाया जाता है। षटकोणीय बंद संकुलन, कौन सा संकुलन है, षटकोणीय। इसमें व्यवस्था कौन सी है हमारी, ABC, ABA, ABC या AB है ना। तो कौन सी व्यवस्था थी बच्चों हमारी इसमें व्यवस्था थी ABAB। कौन सी व्यवस्था थी, षटकोणीय में हमने कौन सी देखी थी, षटकोणीय बंद संकुलन में हमारी व्यवस्था कौन सी थी, पहली परत दूसरी परत के बराबर, तो कौन सा था, ABAB व्यवस्था। नहीं, उत्तर हमारा क्या होगा, स। ABAB व्यवस्था हमें इसमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, षटकोणीय बंद संकुलित संरचना किस क्रिस्टल जालक में पाई जाती है। देखते हैं कौन से क्रिस्टल जालक में पाई जाती है हमारी ये संरचना, सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही उत्तर ये है, षटकोणीय बंद संकुलित संरचना में जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 12। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है मैग्नीशियम में, कितने में, मैग्नीशियम Mg में। तो षटकोणीय बंद संकुलित संरचना किस जालक में पाई जाती है, मैग्नीशियम में, Mg में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी सारी कहानी, सारी व्यवस्था हमने देखी निबिड़ संकुलित संरचना की, यानी कि किस तरह से जो हमने देखा कि अलग अलग तरह के जो कण है वो व्यवस्थित होकर के किस प्रकार अलग अलग तरह की संरचनाएं बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप एंजॉय किया होगा आपने मेरे साथ में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।